अनगिनत पाकिस्तानी मेरे पास 1-to-1 कॉल्स करने के लिए आते हैं, जहां पे मैं उनके इन्वेस्टमेंट होराइजन को समझ के, उनके वेल्थ नीड्स को समझ के, गोल को समझ के, रिस्क एपिटाइट को समझ के और जितनी लिमिटेशन में वो आज हैं उनको समझ के मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग पे उन्होंने कैसे काम करना है। स्टॉक्स पे बात नहीं करते कि ये स्टॉक खरीद लें, ये स्टॉक्स बेच दें। हम बात करते हैं कि ओवरऑल वेल्थ कैसी लगनी चाहिए। बट अगर इन सारी कॉल्स का मैं डेटाबेस बनाऊं तो ये वो 4 चीजें हैं जिसपे हमेशा हम पाकिस्तानी जाके फंसते हैं। वो क्या है और मैं क्या सोल्यूशन देता हूं, बात करते हैं अभी। नंबर 1, नो गोल्स इन्वेस्टिंग। अक्सर पाकिस्तानी जो मेरे पास आते हैं ना, उनका गोल सेट नहीं होता। सबसे पहली चीज जो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए कि आपके जिंदगी का सबसे बड़ा गोल क्या है जिसके लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि पैसे इन इट सेल्फ कुछ नहीं है। पैसे को जब हम इस्तेमाल करेंगे और जिस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे वो डिटरमाइन करेगा कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, चॉइस ऑफ स्टॉक्स, चॉइस ऑफ एसेट क्लास, जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर आपको आज से पैसिव इनकम चाहिए, यानी आप चाहते हैं कि वो पैसा कमा के आज आपको दे, जो कि आज आप इस्तेमाल करें, तो आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 साल की प्लानिंग कर रहा हूं और 5 से 10 साल बाद मुझे नीड होगी इस कैपिटल की और मुझे आज क्या करना चाहिए, तो फिर आप करेंगे ग्रोथ इन्वेस्टिंग। उसमें डालेंगे थोड़ा सा सिक्लिकल इन्वेस्टिंग का तड़का, अगर आपका रिस्क एपिटाइट आपको इजाजत देता है, और उसके साथ थोड़ी सी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो इसीलिए मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं। कॉल पे आने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना गोल एक जगह पे लिख लें। वो पैसिव इनकम हो सकती है, गाड़ी के लिए आप पैसे जमा कर रहे हैं, घर के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, चाइल्ड की एजुकेशन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, या अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। किसी भी चीज के लिए आप पैसे जमा कर रहे हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट गोल है राइट नाउ, जो अगले 1.5-2 साल में आपको पूरा करना है, उसको लिख लें। वो डिटरमाइन करेगा आप क्या एसेट क्लास चूज करेंगे, वो डिटरमाइन करेगा आप कितना लंबा होराइजन के लिए हैं, और वो डिटरमाइन करेगा कि उसके अंदर आप क्या चीजें खरीदते हैं। अगर आपको 2 साल के अंदर अंदर कैश चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट 2 साल से कम है, आप रिस्क फ्री पे इन्वेस्ट करेंगे। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये रूल ऑफ थंब याद करने। नंबर 1, अगर आपको पैसा एक साथ चाहिए तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से आगे आप जाएंगे ही नहीं। अपने आप को किसी को बेवकूफ बनाने ना दें कि यार 2 साल के अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है, मार्केट ऊपर चली जाएगी, बहुत ऊपर चली जाएगी, बहुत पैसा बन जाएगा, आप नुकसान कर सकते हैं। जैसे लोगों के पास होते हैं ना, शादी के पैसे 6 महीने बाद, साल बाद शादी है, घर के रेनोवेशन के पैसे, साल बाद रेनोवेशन है, गाड़ी के पैसे हैं जो मैं सोचता हूं कि यार 6 महीने बाद गाड़ी लूंगा तो अभी स्टॉक मार्केट में लगा देता हूं। नो। एंड दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 साल से ज्यादा का है। अगर 2 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, यू विल बी डूइंग स्टॉक मार्केट। चाहे आप 1 गो में पैसे निकालें, एसआईपी में पैसे निकालें, 2 साल से ज्यादा बड़ा होराइजन है, स्टॉक मार्केट में आप जाएंगे। और अब बात करते हैं बीच में। कुछ लोगों के पास पैसा आता है जो उनको नहीं पता होता है कि उनको कब इस्तेमाल करना है। जैसे आपको बोनस मिल गया, आपको नहीं पता है कि ये मैंने पैसे कब इस्तेमाल करने, और 2 साल के अंदर है तो ऐसी कोई आपको नीड भी नजर नहीं आ रही, तो उसको आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन तब भी रिस्क फ्री ज्यादा होगा, स्टॉक मार्केट कम होगा। यानी 2 साल का होराइजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको भूलना नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, टू मच बाइंग एंड सेलिंग। एक चीज जो मुझे अक्सर नजर आती है, और मैं इन विचारों को क्या बोलूं जो कि 1-to-1 कॉल के लिए आते हैं, मैंने छोटे बड़े एडवाइजर्स को ये करते हुए देखा है कि हर 4 दिन में स्टॉक्स फर्क हो रहे हैं। आज बैंक अच्छे लग रहे हैं, कल नहीं अच्छे लग रहे हैं, कभी वो ईएनपी कंपनीज अच्छी लग रही हैं, कभी बुरी लग रही हैं। ऐसे करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और वो कर इसलिए रहे बिकॉज उनकी सोल जॉब ये है कि उनको मार्केट को आउट परफॉर्म करना है। बट आज आपको एक बात बताऊं, आपको मार्केट को आउट परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ये गोल थोड़ी है, गोल तो पैसा बनाना है। अनफॉर्चुनेटली अक्सर आवाम के लिए आउट परफॉर्मेंस गोल बन गया है, और उस आउट परफॉर्मेंस को करने के लिए एक्स्ट्रा रिस्क, बेकार स्टॉक्स, कचरा डिसीजन मेकिंग। तो मैं ये समझाता हूं भाई, अच्छे स्टॉक्स लेके बैठे। लेट्स से आपने 5 स्टॉक्स निकाले, आपने उनके ऊपर पूरी रिसर्च कर ली, आपको समझ में आता है अगले 5 साल के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, ट्रिगर्स ज्यादा है, रिस्क कम है, वैल्यूएशन ठीक है, आप लेके बैठ गए। और अगर आपको आउट परफॉर्मेंस मिल जाती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट आउट परफॉर्मेंस के लिए 5 स्टॉक्स नहीं निकालने। आप इस तरह समझे, एक मोटरवे है, यहां पे एवरेज स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर। शहर की स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, बट यहां पे 90 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड है। बट इस मोटरवे के ऊपर टॉप कोई स्पीड नहीं है। आपकी गाड़ी जितनी इजाजत देती है आप उतना भगा सकते हैं। 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, आप जितनी स्पीड से जा सकते हैं आप चले जाएं। तो क्या इसका मतलब आप जाना शुरू कर देंगे? ठीक है, आप जाएं, आप हाईवे की स्पीड से ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर दें, बट मैक्सिमम स्पीड नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि यहां एक्सीडेंट नहीं होंगे। और अगर 200-250 की स्पीड से एक्सीडेंट हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं समझा रहा हूं, रिस्क फ्री से ऑलरेडी आप बेहतर काम कर रहे हैं, जहां पे आप अच्छे रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप दुनिया के बेहतरीन एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब उसमें भी आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं इन सबको हरा दूं और इन सबसे आगे निकल जाऊं। हम स्टॉक मार्केट में लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आए, हम स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न बनाने आए हैं। अच्छा रिटर्न बनाएंगे और चुपचाप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्टॉक मार्केट में गुजारें। आई वॉन्ट टू बाय
5 स्टॉक्स। प्रॉब्लम है ये। क्या प्रॉब्लम है? इसको मैं कहता हूं हॉपिंग प्रॉब्लम। हॉपिंग प्रॉब्लम का क्या मतलब है कि देयर इज अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट नीड्स टू हैपन बिफोर यू रीच टू सेलेक्टिंग 5 स्टॉक्स। यानी कि जैसे कि आपके पास टाइम है, आपको इन 5 स्टॉक्स के बारे में पता है, आप फॉलो कर सकते हैं इन 5 स्टॉक्स को, कि नहीं फॉलो कर सकते हैं, यू नीड टू नो ऑल दिस। और अगर नहीं कर सकते हैं, आपके लिए ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर लें बट डायरेक्ट नहीं लें। बट अक्सर ये लोग जो 5 स्टॉक्स लेके आते हैं ना, मुझे बताते हैं कि फुरकान भाई ये मैंने 5 स्टॉक्स देखे हैं, आप बताएं इनके बारे में क्या हो रहा है फंडामेंटली। देन मैं कॉल पूरी चेंज कर देता हूं। देन आई स्टार्ट आस्किंग देम क्वेश्चंस। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे एमटीएल बहुत पसंद है, मिलेट ट्रैक्टर, तो मैं उनसे सामने सवाल पूछता हूं, मिलेट ट्रैक्टर वाले सेक्टर के अंदर और कितने स्टॉक्स हैं? लेट्स से उनको ये बात पता है कि एजीटीएल भी है और एमटीएल भी है, तो एजीटीएल और एमटीएल में क्या फर्क है? दोनों के मार्जिन में क्या फर्क है? दोनों की प्रोडक्शन कैपेसिटीज में क्या फर्क है? जब लास्ट टाइम हालात अच्छे थे तो सेल्स ज्यादा किसकी ग्रो हुई थी? लास्ट टाइम हालात जब बुरे थे तो सबसे ज्यादा मार्जिन में डिक्लाइन किसका आया था? आज किस पी मल्टीपल पे चल रहे हैं? क्वार्टर की अर्निंग की एक्सपेक्टेशन क्या है? नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेशन क्या है? पीक पी मल्टीपल क्या लगा है? मींस वो क्वेश्चंस जो कि एक स्टॉक पिकर के लिए बेसिक्स होनी चाहिए, इनको इन सारे सवालों के जवाब होने चाहिए, मैं उनसे पूछता हूं सो दैट आई कैन सी कि उनको अपने स्टॉक्स के बारे में, इन 5 स्टॉक्स के बारे में कितना पता है। एंड अक्सर लोग मुझे इन चीजों का जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने स्टॉक मार्केट की लेटली तेजी देखी है, यूट्यूब पे 1-2 लोगों की वीडियो देखी है जिसमें स्टॉक्स की बात हो रही थी, एंड नाउ दे वांट टू बाय द स्टॉक। और तब मैं उनको ये समझाता हूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको स्टॉक्स के बारे में पता होने की कोई जरूरत नहीं। म्यूचुअल फंड, ईटीएफ आपके लिए काफी है। क्यों ज्यादा रिस्क ले रहे हैं जबकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको पता नहीं है, आपने सीखा हुआ नहीं है? अच्छा एसेट क्लास है, उसको ब्रॉडली लेके बैठ जाएं। और ये टाइम जो कि आप स्टॉक पिकिंग में लगा रहे हैं, इसको अपनी इनकम में लगा दें। यानी कि अगर आप अभी महीने का ₹1,00,000 बचा सकते हैं तो कोशिश करें कि अगले साल सेम पीरियड के अंदर ₹2,00,000 बचा रहे हो आप, और उसके बाद ₹3,00,000 और उसके बाद ₹4,00,000। इनकम का जो कंपाउंडिंग है उसका रिटर्न स्टॉक मार्केट आपको दे ही नहीं सकता। एंड लास्टली 20+ स्टॉक्स। अब वो लोग जो मेरे पास आते हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में स्टॉक पिकिंग भी देखी हुई है, काफी टाइम से स्टॉक पिकिंग कर भी रहे हैं, समझते भी हैं चीजों को, क्वार्टरली इसको फॉलो भी करते हैं, देयर प्रॉब्लम इज दे हैव टू मेनी स्टॉक्स। और यहां मैं उनको समझाता हूं वो 5 चीजें जो हर क्वार्टर में आपको किसी भी स्टॉक के लिए फॉलो करना बहुत जरूरी है। अभी इकोनॉमी कैसी है? नंबर 2, इस सेक्टर के ऊपर करंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स का क्या फर्क पड़ने वाला है? नंबर 3, सेक्टर स्पेसिफिक कोई कंपटीशन, कोई हेडविंड्स नजर आ रहे हैं? नंबर 4, ये क्वार्टर की अर्निंग कैसी थी और आगे जाके आपको अर्निंग्स इसकी कैसी नजर आती है? चेंज हो रही है? कोई ट्रिगर्स हैं, कोई रिस्क है? एंड नंबर 5, वैल्यूएशन क्या है? अब 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर किसी के पास 25-30 स्टॉक्स पड़े हुए हैं, क्या कोई जेन्युइनली बंदा ये 5 चीजें इन 30 स्टॉक के लिए हर क्वार्टर में कर सकता है? आपको पता है कितने डेटा पॉइंट्स निकले? 30 × 5 × 4, मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, 600। बट 100 से 150 चीजों को आपको फॉलो करना जरूरी होगा। आप कर सकते हैं? तो मैं उनको सजेस्ट ये करता हूं कि अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन करें। नंबर 1, नथिंग लेस देन 3%। नंबर 2, 2 स्टॉक्स जिन पे आपकी बहुत कन्विक्शन है, वो 12.5% या उससे ज्यादा होंगे। एंड नंबर 3, 5 स्टॉक्स 7.5% से 10% के बीच में होंगे। और इससे फर्क पता है क्या पड़ता है? इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो आप वैसे ही 75% पे पहुंच जाएंगे। अब आपके पास 25% है जिस पे आपने ये सारे स्टॉक्स को डिवाइड करना है। जिसका 25-30 स्टॉक का पोर्टफोलियो हो जाता है, वो खुद ही घट के 12-13-15 पे आ जाता है। अब आप इन कंपनीज को फॉलो कर सकते हैं। और अब इतने मीनिंगफुल आपने पैसे लगाए हैं, इतने स्केल से पैसे लगाए हैं कि अगर ये चीजें डबल हो, 40-50% का रिटर्न बचे, तो कम से कम कुछ सेंस तो बने पोर्टफोलियो के अंदर। 1-1, 1.5% वाली चीजों को लेके बैठेंगे, डबल भी हो जाएंगे तो क्या रिटर्न? नथिंग। और ये 4 चीजें जब किसी को समझ में आ जाती हैं कॉल्स के अंदर, तो उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी फर्क हो जाती है। आई होप आप ये 4 चीजें कर ही ना रहे हो, क्योंकि आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर आप ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं तो नथिंग इज लॉस्ट। अभी तो हमने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना शुरू किया है। सो जितनी जल्दी आप अपने माइंडसेट को ठीक कर लेते हैं ये 3-4 चीजों को फॉलो करके, उतनी जल्दी आप लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन पे पहुंच जाएंगे। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।